नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गावती मिश्रा स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज आप सबको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के सेकेंड यूनिट, जिसमें भारतीय शिक्षा दार्शनिकों हैं, उनमें से एक दार्शनिक स्वामी श्री विवेकानंद जी के जीवन परिचय, उनको शिक्षा की देन क्या थी, उस पर हम सविस्तार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग रूपरेखा नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय, दूसरा है स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन, तीसरा स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन, 3.1 शिक्षा का अर्थ, 3.2 शिक्षा के उद्देश्य, 3.3 पाठ्यक्रम, 3.4 शिक्षण विधि, 3.5 अनुशासन, 3.6 गुरु शिष्य संबंध, 3.7 नारी शिक्षा, 3.8 जन शिक्षा। 4th नंबर का पॉइंट स्वामी विवेकानंद का शिक्षा को देन, 5th नंबर उपसहार और लास्ट है संदर्भ ग्रंथ। अब हम एक एक पॉइंट को लेकर सविस्तार चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहले नंबर का पॉइंट है स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय। स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1883 में कोलकाता के एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके जन्म का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता कोलकाता में हाई कोर्ट के वकील थे। इनका पारिवारिक वातावरण अत्यंत धार्मिक था, इसलिए बाल्यावस्था से धर्म, कर्म, पूजा पाठ तथा धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में इनकी रुचि थी। 4 जुलाई 1902 में इनकी मृत्यु हो गई। स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन। स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन मानव समाज के लिए अत्यंत प्रेरणादायक माना जाता है। उनके अनुसार जीवन एक संघर्ष है, इस संघर्ष में केवल समर्थ की ही विजय होती है। कहा भी जाता है आप संघर्ष से घबराइए मत। यदि संघर्ष आपके जीवन में है, इसका मतलब है प्रसिद्धि भी आपको ही मिलेगी, क्योंकि संघर्ष से व्यक्ति निखरता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन। स्वामी जी अपने समय के शिक्षा के कटु आलोचक थे। उनका मानना था उस समय की शिक्षा मनुष्य में कोई गुण उत्पन्न नहीं करती, वह मनुष्य में केवल निषेधात्मक ज्ञान की वृद्धि करती है। वह मनुष्य को जीवन संग्राम के लिए तैयार नहीं करती है। वह अपने समय की जो शिक्षा प्रचलित थी, उस शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा की संज्ञा देते हैं। अब तीसरे नंबर के पॉइंट के अंदर जो सब पॉइंट्स आते हैं, उसमें पहला शिक्षा का अर्थ, अर्थात उन्होंने शिक्षा को किस प्रकार डिफाइन किया है। तो पहला है स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों को अभिव्यक्त करती है। स्वामी जी ने कहा था कि मैं किसी बात की परिभाषा नहीं करता, फिर भी शिक्षा की व्याख्या के रूप में विकास की बात कही जाए तो मैं ये कहूँगा कि जो शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता को वह लोगों के सामने लाए। दूसरे नंबर का पॉइंट है शिक्षा का उद्देश्य। तो उसमें पहला है चरित्र निर्माण का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा इस प्रकार की हो कि उससे चरित्र निर्माण हो। दूसरा जीविकोपार्जन का उद्देश्य होना चाहिए, अर्थात शिक्षा इस प्रकार की हो कि व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके। तीसरा विश्व बंधुत्व की भावना और मानवता की भावना होनी चाहिए। चौथा है शारीरिक विकास होनी चाहिए। और 5th है आध्यात्मिक, नैतिक तथा चारित्रिक विकास करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। तीसरे नंबर का पॉइंट है कि पाठ्यक्रम किस प्रकार होना चाहिए विवेकानंद जी के अनुसार। तो पहला है पाठ्यक्रम में सत्य का समावेश होना चाहिए। दूसरा, पाठ्यक्रम में निषेधात्मकता नहीं होनी चाहिए। तीसरा, बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में परिवर्तन किए जाने चाहिए। चौथा, पाठ्यक्रम में विज्ञान शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। चौथे नंबर का पॉइंट है शिक्षण विधि। स्वामी जी एकाग्रता पर बल देते थे। उनका मानना था कि शैक्षिक उपलब्धि एकाग्रता की मात्रा पर निर्भर करती है। एकाग्रता जितनी अधिक होगी, ज्ञान भी उतना ही अधिक होगा। जब तक एकाग्रता नहीं होगी, सफलता प्राप्त करना कठिन है। 5वां नंबर का पॉइंट है अनुशासन। स्वामी जी शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन को महत्वपूर्ण स्थान देते थे। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को अनुशासित देखना चाहते थे। अनुशासन से तात्पर्य बाह्य व्यवस्था से नहीं, वरन वे संयम और आत्मनियंत्रण पर बल देते थे। अनुशासन जीवन में सबसे जरूरी है छात्रों। कारण यह है कि बगैर अनुशासन के व्यक्ति कभी अपना और समाज किसी का विकास नहीं कर सकता, और अनुशासन की बात केवल थोथी साबित होगी जब तक कि व्यक्ति में आत्म अनुशासन की भावना पैदा नहीं होती। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है गुरु शिष्य संबंध। तो गुरु शिष्य संबंध में पहला नंबर है शिक्षक को छात्रों का ज्ञाता होना चाहिए, अर्थात
छात्र किस प्रकार का है, छात्र की क्या समस्याएं हैं, छात्र का मेंटल लेवल क्या है, छात्र के प्रति सहानुभूति रखते हुए शिक्षक को सोचना चाहिए। दूसरा है शिक्षक को हृदय तथा मन से पवित्र होना चाहिए। तीसरा है शिक्षक को छात्रों के प्रति सहानुभूति होना चाहिए। चौथा है शिक्षक को शिष्य के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। अब 7वें नंबर का पॉइंट है नारी शिक्षा। स्वामी जी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। स्वामी जी के अनुसार उनके परिवार तथा देश की उन्नति की कोई आशा नहीं जहां स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है तथा वे दुख में रहती। देश की उन्नति हेतु स्त्रियों को पहले उठाना होगा। अर्थात वे कहते थे कि नारी शिक्षा, केवल आप नारी शिक्षा की बात करके नारी का उत्थान नहीं कर सकते या देश का उत्थान नहीं कर सकते। सबसे पहले देश के उत्थान के लिए आपको नारी का उत्थान करना पड़ेगा, कारण यदि नारी का उत्थान होगा तो देश का उत्थान अपने आप हो जाएगा। लास्ट इसमें पॉइंट है जन शिक्षा। स्वामी जी देश के निर्धन, दरिद्र, निरक्षर और दीन दुखियों को देखकर दुखी होते थे। इस जन समुदाय की अवहेलना और उपेक्षा को एक राष्ट्रीय पाप मानते थे। स्वामी जी ने आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जब तक हम भौतिक दृष्टि से सुखी हैं तब तक ज्ञान, भक्ति और योग सब कल्पना है। स्वामी जी द्वारा बताए गए इन सारे उद्देश्य आज की परिस्थितियों में अत्यंत सामाजिक है। स्वामी जी ने शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही के लिए ब्रह्मचर्य पर बल दिया। आज की परिस्थिति में स्वामी जी का यह दृष्टिकोण अत्यंत उपयोगी है। अब आता है उपसंहार। जैसा कि बच्चों हर प्रश्न के उत्तर में अंत में हम उपसंहार देते हैं, वैसे ही इस प्रश्न के उत्तर में भी अंत में हम उपसंहार देंगे। तो शिक्षा ऐसे ज्ञान की प्राप्ति है जिसमें जीवन का निर्माण हो, मनुष्यत्व आए, चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो, मनुष्य स्वावलंबी बने। और लास्ट में हम इस प्रश्न के उत्तर में किन किन बुक की, किन किन पुस्तकों की सहायता ली है उनका नाम लिखना अनिवार्य होता है। तो आप अंत में बुक का नाम, जिन भी बुक का सहारा लिए हैं, जैसे मैंने इसमें डॉक्टर एन पापा राव की बुक का सहारा लिया है इस प्रश्न के उत्तर को तैयार करने में, और दूसरा मैंने डॉक्टर गिरीश पचौरी जी का लिया है। तो आप अंत में बुक का नाम और साथ में उनके राइटर का नाम अवश्य रूप से दें, क्योंकि यदि हम ये नहीं लिखते हैं तो हमारा उत्तर अपूर्ण माना जाता है। ठीक, तो आगे के पॉइंट के लिए, आगे के दूसरे फिलोसफर के बारे में जानने के लिए, उनकी शिक्षा को देन, उनकी शिक्षा दर्शन जानने के लिए मेरे दूसरे वीडियो को आप देखिए और उसको सब्सक्राइब करिए। यदि आपको इसमें कोई कमी, कोई जानकारी अधूरी लग रही है या और कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।